साधक मित्रों, धम्म शिखर तपने की स्थली, नाम क्या है? धम्म का शिखर। अब साहित्य और भाषा की दृष्टि से और गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयंका ने जो इसका नामकरण किया है उसके अनुसार आप अपने मन में उसकी छवि या उसके नाम का अर्थ समझो। यह जो सेंटर है हिमालय में बसा है, हिमाचल प्रदेश में। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन हो जाता है ये धम्म शिखर केंद्र साधकों के साधना में, क्योंकि जैसे साधक कोई भी विपश्ची साधक इच्छा करता है या सामान्य जो साधक नहीं हुआ वो भी इच्छा करता है कि धम्मगिरी यानी कि इगतपुरी में जाकर एक बार मैं विपश्यना का शिविर करूं, दर्शन करूं इगतपुरी का, और वहाँ रहकर उनके धर्म की तरंगों का अनुभव करूं। क्योंकि इगतपुरी को वो यह समझता है कि वर्ल्ड का वह विपश्यना की राजधानी है, ध्यान साधना की राजधानी है। बिल्कुल सही है, समझने में कोई हरकत नहीं है। लेकिन सभी सेंटर्स अपने आप में अनूठे हैं, अपने आप में एक विशेष स्थान लिए हुए हैं। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई मध्यम सेंटर है कैपेसिटी के हिसाब से साधकों की, कुछ बिग सेंटर्स है, कुछ बहुत पुराने सेंटर्स है, पके हुए सेंटर्स हैं। निश्चित रूप से धर्म की तरंगों में फर्क होता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, हिमालय में जाके तपना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वैसे भी सामान्य भी हम भारतीयों के लिए और दुनिया के किसी भी कोने के साधक के लिए वह सोचता है जिस किसी मार्ग का साधक को हिमालय में जाके मैं तप करूँगा। तो ऐसी जगह पर धर्मशाला में, धर्म की शाला, जहाँ पे धर्म के पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो ऐसा उसका नामकरण सदियों से है धर्मशाला। और ऐसे स्थान पर मैक्लोडगंज, और मैक्लोडगंज ऊंचा स्थान है और उससे भी ऊंचा स्थान है 1.5 किलोमीटर उससे भी ऊंचा है हमारा धम्म शिखर सेंटर। तो इसका इंग्लिश में थोड़ा हम पढ़ेंगे। मीनिंग पीक ऑफ धम्मा, यानी कि धम्म शिखर का मीनिंग इज ए पीक ऑफ धम्मा इज ए सीरीन लोकेशन आइडियल फॉर मेडिटेशन। The site consists of 3 acres of magnificent Deodar cedar forest, about 2000 meters high in the Dhauladhar range of the Himalayas of northern India. The center is located adjacent to Dharamkot village above McLeodganj, Upper Dharamshala in the Indian state of Himachal Pradesh. बहुत सुंदर स्थान है। लगभग महिला और पुरुष मिलाकर 120 साधकों की व्यवस्था है। कितनी कमाल की बात है, ऐसे सुंदर स्थान पर, हिल स्टेशन पर, हिमालय में किसने ज़मीन दान दी होगी 3 एकड़ की? कितनी प्रीशियस ज़मीन है और उस पर कितना प्रीशियस काम हो रहा है, जहाँ पर साधना की जाती है और किससे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अब यह सेंटर के वजह से, इसके नाम के वजह से खुद को अश्विनी कुमार जी ने फेमस कर लिया, बंसल जी ने। शायद वो उनके शास्त्रों में वगैरह में या उनके धंधे में, धंधा कहूँ मैं उसको, लोगों को बिल्कुल अब अपने नॉलेज से कुछ बातें बताना और उनसे पैसे लेके अपना जीवन यापन करना। फिर ऐसे लोग जब धम्म के फील्ड में आते हैं, उनका फील्ड अलग है, स्वार्थ और जिसे कहूँ मैं कि लालच भरा या जिसे लोभ भरा, और उससे वे धर्म के फील्ड में आते हैं तो वहाँ का वातावरण चुभने लगता है। तो वो अंदर का सब घमंड, सब बुराइयाँ, सब ईगो बाहर आता है। फिर भी कैसे धर्म के धम्म सेवक होंगे, वहाँ के ट्रस्टीज कैसे होंगे? उन्होंने ऐसे नए साधकों के लिए जनरली जो है सो डॉर्मेट्री में जगह देते हैं ताकि वे ठीक महसूस करें, बाकी साधकों के तरंगों से मैच हो। अगर आइसोलेटेड जगह दी तो उनका ईगो ही उन्हें खाने लगता है, उनका घमंड ही उन्हें चकनाचूर करने लगता है। वह हम उनके वीडियो से जान गए होंगे। तो ऐसी जगह पर जाकर तपना, तो इसमें यह देखना चाहिए कि कैसे लोग तप रहे हैं, और मैं क्या इतना मेरे में काबिलियत नहीं है
कि मैं 10 दिन तक कोई नई विद्या जो सिखाई जा रही है उसमें पारंगत हासिल करने के लिए मैं बैठकर ध्यान करूं सबके जैसा। मैं इतना भी गया गुजरा हूं कि सब लोग तो हर एक समाज के हर एक स्तर से लोग आए हैं वहाँ पर, और वे तो तप रहे हैं, और मैं सब कमियां गिना रहा हूँ, छोटी मोटी कमियां। अब थिएटर में बैठते हैं, आप नाटक में बैठते हैं, कितने लोग एक साथ बैठते हैं हवाबंद कमरे में, और वहाँ बैठ के भी आपको क्या बदबू लेने जाते हैं। यहाँ आप उनके, मैं कमेंट्स बॉक्स में जाके पढ़ रहा था, कमेंट्स हजारों की संख्या में कमेंट्स आए हैं जो कि उनके व्यक्तिगत निगेटिविटी पर ज़्यादा प्रहार हुआ है। जैसे, क्या आप शान शौक करने गए थे? क्या आप पिकनिक मनाने गए थे? आप मौज मस्ती करने गए थे? हाँ, उनका जब वे स्टेटमेंट डालते हैं कि मैंने देखा अगस्त में कि मैं जून में कि अगस्त में वह कोर्स है, तो मैंने 2 महीने पहले उस कोर्स के लिए आवेदन कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत है दिल्ली में, तो वहाँ जाकर रेस्ट करूँगा। बिल्कुल, वहाँ जाकर मन का और आपके शरीर का आराम हो जाता था, और आप जिस स्वार्थ लोलुप या धंधे में लिप्त है उससे आप बाहर आ जाते थे, आपका काया पालट हो जाता था। श्रीमती जी भी आपके साथ थी, आप 7 दिन दोनों वहाँ पर रहे, आपके लिए अलग से रहने की भी व्यवस्था की गई। यहाँ पर VIP भी आता है ना, क्या कहूँ, आप महामहिम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल या फिर रामनाथ कोविंद जी, ऐसे व्यक्ति आते हैं और बिल्कुल लाइन में लगकर धर्म के जो वो, अब जिसे हम कहेंगे भोजन हो या और कोई काम हो, उसे लाइन में लेकर ग्रहण करते हैं, बिल्कुल क्यू में चलते हैं, और अपना बिल्कुल VIP पन बिल्कुल बाजू रख देते। गुरु का द्वार है नहीं है, यहाँ पर धर्म सिखाया जाता है। इतने लीन होके आते हैं, तो आपको सीखने के लिए तो लीन होना पड़ेगा ना, आपको सीखने के लिए कुछ झुकना पड़ेगा ना, और आप रिसेप्टिव होना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस लेवल कहाँ है आपका? तो ये बहुत ही सुंदर सेंटर है, इसकी वजह से अश्विनी कुमार जी बहुत फेमस हो गए। अब देखिए, मैंने भी देखा है, अब जी के जो CEO कहूँ या सर्वे सर्वा सुभाष चंद्र जी भी मेरे साथ शिविर में थे, लेकिन कितने सौम्य, मालूम ही नहीं पड़ता। ये जो VVIP आते हैं ना लोग, ये आखिरी तक साधकों में चल विचल ना हो, उनका ध्यान भंग ना हो, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ने देते कि मैं अमुक हूँ तमुक हूँ। ये लोग भी नीची नज़र किए हुए होता है साधक, तो क्यों देखेगा कौन आता है कौन जाता है। अब ये हिमाचल का जो सेंटर है ना, तो ये इसकी 2 शिविर लगते हैं महीने में, एक तो एक तारीख को, महीने की 1 तारीख को, और दूसरा महीने की 15 तारीख को, और बीच 1 से 12 तारीख तक शिविर चलता है। 3 दिन का मेंटेनेंस पीरियड होता है, फिर 15 तारीख से शिविर शुरू होता है। तो हर महीने का, अब समझो, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी छुट्टी होती है सेंटर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से या और कोई का मेंटेनेंस की वजह से वह सेंटर पे कोई कोर्स नहीं लगता। तो उस दौरान छोड़कर बाकी समय में कितने हजारों साधक वहाँ पर तप कर निकलते। सारी दुनिया का ध्यान होता है कि जैसे इगतपुरी जाकर तपो, वैसे ही धम्मशिखर गुरु जी ने नाम दिया, हिमालय में तपने का चांस है, चलो चलो चलो। हिमालय में तो सहज समाधि लग जाती है। जो भी जाएगा, ये ध्यान साधना में आप विपश्यना में न भी जाए तो भी हिमालय में चले जाए तो सहज समाधि उपलब्ध हो जाती है। ऐसा अनेकों का अनुभव है, जिसकी जैसी भावना वैसे उसके अनुभव आते हैं। आप एक अलग चश्मा लगा के चले गए थे अश्विनी कुमार जी। आप, यानी कि मैं क्या कहूँ, उद्यान की अगर खबर पूछनी है तो बुलबुल से पूछिए, कौवे से क्या पूछना है। वो तो हर जगह सड़ान, कहाँ चूहा गिरा हुआ है सड़ा हुआ, वही बात बताएगा ना। वैसे ही बात हो गई। कुछ जो चीज़ें बिल्कुल नगण्य है साधना के मार्ग में, जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसी चीज़ों को आपने सर पर बिठाकर अपनी प्रसिद्धि कर ली। 50,000 आपका कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, कोई भी वीडियो आपका इतना नहीं चला, क्योंकि लोगों को एकदम कुतूहल हो जाता है। लोगों को मालूम है विपश्यना परिशुद्ध है, बहुत ही ऊंची विद्या है, और वहाँ पर जाने वाले का कायापालट हो जाता है। तो आपने उसके बारे में डार्क साइड लिख दिया, उसे नर्क लिख दिया। अरे क्या आपकी मानसिकता क्या? आपने क्या दान दिया? 7 दिन वहाँ पर रहा, आपसे किसी ने दान लिया? हम बिल्कुल दान नहीं लेते विपश्यी, हम किसी का भी दान नहीं लेते जब तक वो 10 दिन का शिविर पूरा न कर ले। और शिविर पूरा करने के बाद भी वो वहाँ रहने का किराया या टैक्स नहीं देता, बल्कि
वह इस भाव से दान देता है, उदात्त हेतु से। गुरुदेव सिखाते हैं कि भाई आगे आने वाले साधक को इसका लाभ हो, मैं तो क्या दान का ये करूँगा। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि धर्म सिखाने का कोई क्या देगा और हम क्या लेंगे, तो पर रहने का, खाने का, पीने का खर्च तो होता ही है, वे पुराने साधक की तरफ से पेड़ किया जाता है। नमक हरामी तो कोई भी नहीं करता, यानी कि हमने वहाँ का नमक खाया है, ऐसी जगहों का, धर्म के स्थानों का, तो उसके बारे में हम कभी गलत नहीं कहेंगे और हमारा भी नुकसान नहीं कर लेंगे, हमारा भी जो पाप नहीं बढ़ाएंगे और दूसरों को धर्म में जाने के मार्ग में भी अड़ंगे उत्पन्न नहीं करेंगे हमारे वाणी से, हमारे साहित्य से। तो इस प्रकार जो बात है, अब वह स्थान जो है सो चेरापूंजी जैसा स्थान है। भारत की चेरापूंजी में हाईएस्ट रेनफॉल होता है, वैसे ही वहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है उस एरिया में जहाँ पर अपना सेंटर है। और वहाँ पर नहीं क्या, आप नहीं, आपसे इतने ज्ञानी लोग आते हैं, वो वहाँ पर सजेस्ट करते हैं, 10 दिन रह के तपते हैं, फिर सेवा भी देते हैं और साधकों के लिए अनुकूल कैसा धम्म माहौल बन जाए। वहाँ पर समझो अब कोई बैठा है तो ये वहाँ गए हैं हम, तो किस लिए गए हैं, तितिक्षा बढ़ाने गए हैं, हमारी जो एक प्रकार से हम जो सहनशीलता बढ़ाने गए हम। तप का नाम ही सहनशीलता है, आपकी कहाँ सहनशीलता है। और ये क्या फर्क, अल्फ़ाबेटिकल कुछ मिस्टेक या कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ये क्या बात हुई, ये कोई बात नहीं हुई। और आप वो जो टीचर वहाँ के हैं, जो अमूल्य अपना समय दे रहे हैं, और समय ही अमूल्य समय दे रहे नहीं है साधकों के लिए, वे अपना सारा की सारा जो यानी कि पारनी मैत्री दे रहे हैं ताकि आपका शिविर सक्सेस हो। उनका ज्ञान आप मत टटोलिए, वे भी अनेक अपने अपने क्षेत्र के बड़े, तो एमडी हो, डॉक्टर क्षेत्र में एमएस हो, या फिर पीएचडी इधर के क्षेत्र में डीलिट, अरे ऐसे ऐसे लोग हैं। और गुरुदेव तो समाज के अंतिम व्यक्ति को, समाज के निम्नतर व्यक्ति को तक टीचर बना के वहाँ पर बिठाना चाहते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि ज्ञान नहीं, उसका धर्म में कितना वह पका हुआ है, उसका सुशिक्षित होना धर्म में आवश्यक है। खाली शिक्षित या नाम के आगे कुछ डिग्रियां लगा ली तो उसे गुरुदेव ये नहीं कहते, धर्म में पके हुए व्यक्ति को वहाँ बिठाते हैं ताकि उसकी धर्म की तरंगों से, उसकी मैत्री से सारा वातावरण पल्लवित होता रहे। शब्द तो गुरुदेव के होते हैं। गुरुदेव के प्रवचन के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, कितना सुंदर प्रवचन। और आपने अपने दान के बारे में भी कुछ नहीं कहा, आपसे दान लिया भी नहीं जाता तो आप क्या कहेंगे। तो ऐसा इतना सुंदर सेंटर, तो अवश्य वहाँ जाके साधकों ने तपना चाहिए। ऐसे जो ये वीडियो उन्होंने निकाल देना चाहिए था। उनके जो कमेंट आए ना, इतने बुरे कमेंट मैंने देखे, और विपक्षी साधक कभी बुरा कमेंट नहीं करेगा, लेकिन जनरल पब्लिक ने भी उनका मानसिकता पढ़कर, उनका जो वो वीडियो सुनकर, उन्हें जनरल जो बुद्धिमान थे उन्होंने भी उन्हें कंडेम किया कि क्या कह रहे हैं आप। और विपक्षी साधकों ने बड़ी अपनी सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण भाषा में उन्हें समझाया, पर वे समझने को तैयार ही नहीं है और अपना वीडियो निकाल तक नहीं दे रहे हैं उसमें से। मुझे तो लगा था अभी तक वे अपना वीडियो निकाल देंगे, वो इसलिए नहीं निकाल दे रहे कि उनको टीआरपी मिल रही है, उन्हें बहुत से सुनने वाले हैं, इसलिए वो अपना वीडियो क्यों निकालेंगे। तो ये जो सेंटर है, तो जब अब ये देखो 15 नवंबर से 23 नवंबर तक आखिरी शिविर लगेगा सत्ती पठान का। इसमें ना जगह उपलब्ध होती है, जो पुराने साधक है ना, वो आखिरी 8-15 दिन में भी जाना चाहे तो यहाँ जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन यह सेंटर इतनी डिमांड में है कि समझो अब 1 अप्रैल से कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसके आवेदन लगभग 1 मार्च, 1 महीना पीछे गए, उसके बाद 1 फरवरी से एप्लीकेशन मिडनाइट से शुरू हो जाते हैं लेना, तो बिल्कुल 24 घंटे के अंदर पूरे के पूरे फिलअप हो जाती है जगह। और उसमें किसी भी प्रकार का हम जो विपक्षी वहाँ के साधक है वे भेदभाव नहीं करते, हर स्ट्राटा के व्यक्ति को वहाँ पर स्थान दिया जाता है। कुछ डॉक्टर्स लिए, कुछ इंजीनियर्स लिए, कुछ समाज के निम्न स्तर के या निम्न आय वाले लोग भी लिए, इस प्रकार सभी
एरिया के क्षेत्र वाइज भी इस प्रकार, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि उसका एक साइंस है, कैसे कैसे लोगों को चुनाव करे, फटाफट ले ले, उसका बाकी कुछ नहीं देखा जाता कि उसका कोई ऐसा बाहर से कोई आप कहीं से लगा के या किसी को बोल चाल करके आप वहाँ पर बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, धम्मा.शिखर पर जाकर आप ऑनलाइन क्लिक हियर फॉर कोर्स है, वो कोर्स शेड्यूल देखना और उसमें क्लिक करना, अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देना। किसी की रिकमेंडेशन, किसी का कुछ भी नहीं चलता, कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे स्थान को आप क्या बुराई से बुराई बात कर रहे हैं। और सभी के छात्रों को मैं